नमस्कार साथियों, एससीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आपके श्योर सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप वाइज मैं बातें करने वाला हूं आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी, जिसके एग्जामिनेशन डेट को अनाउंस कर दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू एग्जामिनेशन डेट के जानकारी मिल चुकी होगी और आप सभी लोगों को ईमेल या फिर एसएमएस रिसीव हो चुके होंगे। अगर किन्हीं भी कैंडिडेट को रिसीव नहीं हुआ है अभी तक ईमेल या फिर एसएमएस, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ही आप सभी को भी ईमेल और एसएमएस रिसीव हो जाएंगे। चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एससीके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं और भी वीडियोस को लाने वाला हूं जो कि आप सभी के प्रिपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एपिसोड बेसिकली आप सभी के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के है। आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दी गई है और एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन है। किसी कैंडिडेट का 7 दिसंबर को है, किसी का 8 दिसंबर को है, किसी का 14 दिसंबर को है, किसी का 15 दिसंबर को है, तो किसी का 21 दिसंबर को है। तो अलग अलग डेट में एग्जामिनेशंस है। तो अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग के लिए बहुत सारा सभी कैंडिडेट के लिए डिफरेंट टाइम गैप है ना आज से। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली बेसिकली प्रिपरेशंस के स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देता हूं। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, टिप नंबर मेरा पहला होगा कि आपको प्रॉपर वे में लास्ट मोमेंट में सिलेबस को रिवाइज करनी चाहिए और फोकस करना चाहिए की पॉइंट्स पे जो कि सिलेबस में मेंशन है, और प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका हाईएस्ट वेटेज है। इसके बाद अवॉइड करना चाहिए कोई भी नया टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए इस मूवमेंट में। अब लास्ट समय है चूंकि, तो अभी आपको प्रॉपर रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए टिप नंबर 1, रिवाइज करना है आप सभी को सिलेबस को। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है आप सभी को। मैं समझता हूं कि आप सभी को इजी वे में सिलेबस नहीं मिलते हैं, आप सभी को इजी वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली इसको आसान करने के लिए हमने आप सभी के लिए YouTube पे फ्री में सिलेबस वाले वीडियोस को भी दिया है, उसको देख लीजिए। आपका प्रिपरेशन कैसा है, वो सभी टॉपिक कवर आपका है या नहीं है, या फिर और करने की आवश्यकता है, वो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोगों के पास ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करने का टाइम है, या फिर ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ना ही सिलेबस है, आप सभी के सहूलियत के लिए हमारे एससीके ट्यूटोरियल ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है। बैच अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन ये है अगर आप लोग बैच परचेज करते हैं तभी आप सभी कुछ को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा इफर्ट लगता है हर एक कंटेंट को प्रिपरेशंस करने में। और आप सभी के लिए बेसिकली इजीली अवेलेबल हो रहा है कुछ अमाउंट पे करके, यही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसको अगर आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में, और सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट वगैरह सबको सॉल्व कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। अभी इसके बारे में भी मैं डिटेल में बातें करूंगा अगले स्लाइड में। तो ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस आपको मिल जाएंगे हमारे बैच में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को और मॉक टेस्ट को। देखिए दोस्तों, इसका ये जो एग्जामिनेशंस एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव का होने जा रहा है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होंगे, ये आप सभी को पता है। तो इसका जो है ना सैंपल पेपर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। टोटल एकदम एग्जामिनेशंस पैटर्न के आधार पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह के सैंपल पेपर बनेंगे और पूरा कंप्लीट सेट आप सभी को दिया जाएगा। उसको आप लोग एग्जामिनेशन से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और बेसिकली एग्जामिनेशंस के लिए कह सकते हैं कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, और बेसिकली जा सकते हैं ये सभी चीजों को करके तब एग्जामिनेशंस में तब लगेगा कि हाँ, आपने जो एग्जामिनेशंस फॉर्म को फिलअप किया है, एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप करने में जो पैसा लगाया है उसका सही ढंग से आप यूटिलाइज कर रहे हैं और सही में आप सिलेक्शंस के लिए अपना चांसेस को बना सकते हैं, अगर आप लोग सीरियसली अगर ये सब चीजों को फॉलो करते हैं तो।
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करिए तो उसके पैटर्न को समझिए। आप लोग अगर पैटर्न कैसे समझते हैं इस चीजों को समझना है तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को यूट्यूब पे भी फ्री में करवाया है, उस वीडियोज को देख सकते हैं। कुछ लेक्चर में तो नॉन टेक्निकल सेक्शंस के तो बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, कुछ एपिसोड में हमने प्रोफेशनल नॉलेज या फिर टेक्निकल नॉलेज के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है और किस तरह से एनालिसिस करते हैं इसके बारे में भी हमने बताया है, तो उसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बेसिकली आप 2 से 3 जो है ना मॉक टेस्ट कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर को सॉल्व करिए पर डे के बेसिस पे। ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कि आपके पास कितना समय है। अगर आपका एग्जामिनेशन 21 दिसंबर को है तो आपके पास थोड़ा सा ज्यादा समय है। अगर आपका एग्जामिनेशन 7 दिसंबर या 8 दिसंबर को है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हैं। तो टाइम उसके मॉक टेस्ट ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और विथ टाइमर घड़ी एक टेबल पे रखिए वॉच, और उसमें टाइमिंग सेट करके कि 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और उसमें आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि टाइम मैनेज ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है एग्जामिनेशन में। और इस एग्जामिनेशन में चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यानी कि क्वेश्चन छूटना पाप है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद एनालाइज करना है अपना परफॉर्मेंस को। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए या फिर देखिए आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, कितना का नहीं आता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक अच्छी बात यह है कि यही एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन दीजिए और आप नौकरी लीजिए, और सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, नवरत्न कंपनी है, आप सभी को पता है। तो आप अच्छे से अगर एग्जामिनेशन को देते हैं सीरियस होकर के, तो अगर आप एक स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट या फिर ये सभी चीजों के बारे में नोटिफिकेशंस में क्लियरली ये नहीं कहा गया है कि होगा, ठीक है। वो कहा गया है कि अगर हम लोग जरूरत समझेंगे तो ले भी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एग्जामिनेशंस के बेसिस पे ही स्टूडेंट को फाइनल रूप से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ एग्जाम में क्वालिफाई करिए और नौकरी लीजिए। तो कितना ईजी है, और एक ही स्टेज है इस एग्जामिनेशंस में, और सब एग्जामिनेशंस में 2 स्टेज कर दिया गया है आजकल। खैर, यहां पर ये सभी टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं, और अपना जो वीक एरिया है, ठीक है, जो आपका वीक पॉइंट है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, प्रोफेशनल डोमेन नॉलेज हो या फिर टेक्निकल वाला हो या नॉन टेक्निकल सेक्शंस हो, उस पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, अभी आपके पास समय है, ठीक है। और अगर आपका 2 नंबर भी बढ़ेगा ना आपके प्रिपरेशंस करने वाले, आपके बदलने की वजह से, तो वो आपका हाई चांस बना सकता है आपका सिलेक्शंस में। देखिए दोस्तों, 1 नंबर से सिलेक्शंस रह जाता है किसी का, और 1 नंबर से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो एक बात को भी ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे हमने बातें किया है, प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और मॉक टेस्ट लगाने के लिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो इजीली अवेलेबल है नहीं आप सभी के लिए, तो अलग अलग बैच अवेलेबल हैं। NFL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जेई मतलब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए, नॉट प्रोडक्शन, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ईसी वाले भी एलिजिबल हैं। ये बैच बना हुआ है, इसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, मतलब सभी कुछ मिल जाएंगे, और जितने भी क्लासेस हुए हैं उसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका NFL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का भी बैच है, BSc केमिकल इंजीनियरिंग, और केमिकल लैब के लिए भी बैच अवेलेबल है। तो केमिकल लैब वाले जो बच्चे हैं वो भी इसी बैच में इनरोलमेंट लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस जो है केमिकल लैब का और ये प्रोडक्शंस वाला का, BSc वालों के लिए जो सिलेबस है वो सेम ही है। सिर्फ एक डिफरेंस है इसमें कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ केमिकल लैब के बारे में वो पढ़ना है इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक, बस। तो उसके लिए अलग से कंटेंट दिए गए हैं। तो ये सभी चीजें दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो ये सभी बैच में अपने अपने अकॉर्डिंगली परचेज करके सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में यही उपाय है एक अच्छे से, अगर सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो। और दूसरा आपका स्टोर असिस्टेंट का भी बैच है, इसके लिए भी सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट क्लास के PDF नोट्स अवेलेबल हैं। स्टोर असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट वाला जो ये है, इसमें टॉपिक जो है स्टोर असिस्टेंट मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी
इन्वेंट्री कंट्रोल, बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक कंप्यूटर, ये सभी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के जब कॉल आते हैं तो जो हमारी टीम में बेसिकली राहुल जी हैं जो कॉल पिक करते हैं, तो वो बताते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट लोग कंफ्यूज होते हैं स्टोर असिस्टेंट में कि जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं स्टोर असिस्टेंट, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक कंप्यूटर, ये सभी चीजें से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको ये सभी चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करके ये सभी बैच को परचेज कर सकते हैं और लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा बैच से रिलेटेड आप सभी को जानकारी दे देता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मुझे बेसिकली पूरा बैच नहीं खरीदना है, सिर्फ मुझे पीडीएफ चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ पीडीएफ इंडिविजुअल कैंडिडेट को भेजना मुश्किल होता है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट एक दो नहीं रहते हैं। ठीक है, आप अगर वीडियोस को देखेंगे तो यहाँ हजारों में स्टूडेंट देखते हैं और हजारों में इंक्वायरी आती है, तो उतना चीजें पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल किसी भी कैंडिडेट को भेजा जा सके। तो पीडीएफ और ये सब चीजें अलग अलग सेपरेटली करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बैच को परचेज करना ही होगा। और आप सभी के सहूलियत के लिए मैं भी समझता हूं कि अब एग्जामिनेशन के कुछ दिन बचे हुए हैं, इसमें पूरा बैच का फी देने में आप सभी को बहुत ज्यादा ममता आ रहा होगा। फी मतलब होता है ना, पैसा खर्च करने में सबको बहुत आसानी से कोई भी आदमी खर्च नहीं कर सकता है, और बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में पैसा को थोड़ा सा दिक्कत भी रहती है, मैं इस चीज को समझता हूं। इसीलिए हमने बेसिकली आप सभी के लिए बैच का जो फी है इसको 200 रुपया और कम कर दिया है। तो आप लोग कूपन कोड यूज करिएगा SKT200। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, प्राइस बढ़ते घटते रहेंगे जब तक ये एग्जामिनेशन हो नहीं जाते हैं। और ये जो कूपन कोड अभी हमने बताया है SKT200, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा पहले 100 स्टूडेंट के लिए, और 100 स्टूडेंट जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर प्राइस चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। दैट्स व्हाई इसको अच्छे से आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ये कूपन कोड को यूज करके डिस्काउंटेड प्राइस में 200 का डिस्काउंट लेकर के परचेज कर सकते हैं, अगर आप सीरियस हैं तो। अदरवाइज बहुत कंपलसरी नहीं है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पे लेना है, एसके ट्यूटोरियल ऐप हमने बता ही दिया है। आते हैं टू द पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर जो है ना शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा अच्छा से बनाना है। ठीक है, और रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स को, और फ्लो जो फ्लैश कार्ड्स होता है उस पे फोकस ऑन फॉर्मूलाज। देखिए, जेईए प्रोडक्शन हो गया, या फिर कह लीजिए कि मैथमेटिक्स वाला सेक्शन नॉन टेक्निकल में, ठीक है, फॉर्मूला या फिर ट्रिक, कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में उसमें भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, वो सबको अच्छे से क्विक रिवीजन करिए। इसके बाद डेफिनेशंस वगैरह देखिए, की पॉइंट्स जो हमने बताया है वो सभी चीजों को देखिए। जो क्लास नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है वहां पे, तो वो सभी चीजों को अच्छे से प्रॉपर वे में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बैच में इनरोलमेंट लेंगे तो पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा वहां पे, क्लास नोट्स जिसको कहते हैं, तो प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो कंटेंट मिलेगा आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड, तभी तो आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो आप लोग को मे भी किसी कैंडिडेट को लग सकता है कि बार बार मैं बैच के बारे में बोलता हूं। अगर मैं बैच के बारे में नहीं बोलूं तो बताइए आप सभी लोग कंटेंट है कहां, एनएफएल एग्जामिनेशंस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है कहां, किसको मैं रिकमेंड कर सकता हूं, है ही नहीं। तो जो हम लोगों के पास है वो कंटेंट के बारे में मैं बताता हूं आप सभी को, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट है रिव्यू समराइज फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस को। तो ये सभी चीजों को आप लोग अपने अच्छे से रिव्यू करिए और ये आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है एग्जामिनेशंस के बारे में कि बहुत सारे बच्चे टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस बेसिकली रह जाते हैं और निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशंस में नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चंस रहना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या कि सिर्फ तुक्का लगाने पे बिलीव नहीं करना है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, आप सभी को पता है, तो बेसिकली बहुत तुक्का लगाने को एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं आप लोग। बहुत लोग इसको मजाक में लेंगे, है ना, मतलब जाएंगे सीधा अक्कर बकर बम्बेबू ABCD करके कुछ से कुछ करके चले आएंगे। तो वो लोग तो वो सब हैं जो लोग सिर्फ फॉर्म भर के भीड़ बढ़ाने के लिए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। आप लोग वो नहीं हैं, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि सीरियस हैं तभी आप अभी तक हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपको रियल में सिलेक्शंस चाहिए दोस्तों, तो दूसरों से थोड़ा सा हट करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निगेटिव मार्किंग
नहीं है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए। सही क्वेश्चंस को जितना आपको एक राउंड आप पहले 101 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन तक चले जाइएगा। एक राउंड पूरा सरसरी निगाहों से सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। उसमें से आपको जिस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तुरंत आंसर आपको माइंड में आ जाता है, उस क्वेश्चंस को पहला राउंड में बना लेना है। फिर दूसरा राउंड में ये करिएगा कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चंस में, आप दे सकते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक में अगर कोई क्वेश्चन बनने वाला है उसमें टाइम दे करके बना लेंगे। तो इस तरह से आप राउंड वाइज बना सकते हैं या फिर सेक्शन वाइज बना सकते हैं। ये अपना स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर आप लोग बना सकते हैं। तो आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ये आइडेंटिफाई आप लोग कर पाएंगे जब आप लोग टेस्ट देंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, जब आप लोग क्वेश्चंस को कंटेंट रहेगा आपके पास तब। और सीधा ऐसे चले जाइएगा एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड लेकर के और आधार कार्ड लेकर के, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आपके पास अगर पढ़ा हुआ कंटेंट नहीं रहेगा तो आप सिर्फ समझेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए मैं आया हूं और एग्जामिनेशन दे करके निकल जाएंगे और बस एग्जामिनेशन हो जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन अगर लेनी है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो यहां पर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेज करिए और अपना प्रत्येक दिन को जो बचा हुआ है आपका दिन, उसको डिवाइड करिए, उसको डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स में पर सब्जेक्ट वाइज आपका जो जितना भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली, और स्पेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स पे। ठीक है, और उसको रिवीजन को भी बैलेंस रखिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करना है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और 30 से 40% टाइम जो है ना वो प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स को और रीजनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, क्योंकि जो सिलेक्शंस का अल्टीमेट मंत्र है वो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस तो है ही बेसिक का, लेकिन टेक्निकल सेक्शंस जो है वो अनसर्टेन है सभी के लिए। तो आप नॉन टेक्निकल सेक्शंस को पहले सियोरिटी के साथ बना लीजिए कि 50 मार्क्स में आपको 40 प्लस लाना है। अब 40 प्लस में आप जितना ला सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, और जब उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो आप टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल वाला सेगमेंट जब क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो वहां पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सही सही बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको वही चीजें जो हमने अभी स्टार्टिंग में बातें की है कि आपको स्टार्ट करना है इजियर सेक्शन से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने। ठीक है, कि हाँ मुझे आता है, मैं बहुत कुछ पढ़ के आया हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो आप बहुत क्वेश्चन को अगर तुक्का भी लगाएंगे तो वो भी सही होगा, अगर सही कॉन्फिडेंस रहेगा तो। और पहले डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है। इसके बाद अवॉइड करेंगे स्पेंडिंग टू मच टाइम को किसी भी सिंगल क्वेश्चंस में, है ना, कि एक ही क्वेश्चन में अटक गए हैं और उसी में टाइम लगा रहे हैं। एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं करना है और एलोकेट करना है टाइम को वाइजली और ईच सेक्शंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फाइनल डे जो होगा प्रिपरेशंस का, जो कि एग्जामिनेशंस के फाइनल डे होंगे या कह सकते हैं एग्जामिनेशंस के एक दिन पहले, आपको नया टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे। पैक अपना एडमिट कार्ड को, आईडी प्रूफ को और अदर एसेंशियल चीज़ों को अच्छे से पैक कर लेंगे, और आपको बहुत कूल रहना है, काल्म रहना है, कंपोज रहना है एग्जाम डे के दिन। ठीक है, सब कुछ को हमने यहाँ पर लिख दिया है और प्रॉपर वे में आपको दोस्तों रिवीजन करनी है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी को मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच इस वीडियोस को यहाँ तक देखने के लिए, और आप सभी को इस एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशंस करिए, और आप सभी लोग सिलेक्शंस लीजिए। और इसी वीडियोस में आकर के कमेंट सेक्शंस में आप सभी लोग बताएंगे कि सर मेरा सिलेक्शंस हो गया, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, और उस दिन का इंतजार में मैं इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस को चेक करूंगा। तो बेसिकली आप सभी लोगों को दोस्तों फिर से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करिए। और जितना भी पॉइंट्स को हमने बताया है इसको अगर ईमानदारी से आप लोग अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शंस के जो चांसेस होंगे वो बेसिकली बढ़ सकते हैं। श्योर सिलेक्शंस आप लोग ले सकते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एग्जामिनेशंस में एक ही स्टेज है, और सिलेक्शंस अगर हो जाता है तो चूंकि जॉब है नवरत्न कंपनी का और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है बेसिकली, तो कह सकते हैं आपका सैलरी भी इसमें बहुत अच्छा रहता है, तो कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। खैर वो सब चीज़ें तो बाद की बातें हैं, लेकिन आप सभी लोग इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।